वाला। एक दफ़ा जो कल मैंने आपसे जो चीज़ें शेयर की थी, मैं थोड़ा सा उसको रिकैप कर देता हूँ और फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। चूंकि ये चीज़ जो कि मेरा ख्याल बड़ी सिंपल हो गई, हमें कैलकुलेटर उसने अलाउ करना, एग्जामिनर ने बता दिया या कह दिया जी आंसर चाहिए, तो वरना ये टफ था, मतलब टफ नहीं था, वो टेबल से देखना पड़ता था और वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर था। अगर हमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कही जाए, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि जो वेरिएबल हमारे पास होगा, जिसे आप एक्स कह दें, उसको उसका टेबल या उसकी कैलकुलेशन नहीं अवेलेबल, उस एक्स को हमें पहले जी में बदलना, और जी में बदलने के लिए हमें एक्स की ही दो इंफॉर्मेशन चाहिए, जी में बदल जाएगा। जब ये काम हम कर लें तो फिर आप कहेंगे अब बताएं किसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करें। तो कभी हमें z की वो तमाम वैल्यू जो लेस देन और इक्वल टू, ऐसे में लिख रहा हूं, सर्टेन नंबर हो, कभी हमें फाइंड करनी है z की वो तमाम वैल्यू की प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन नंबर से ज्यादा हो, और कभी हमें फाइंड करनी है z की वो तमाम वैल्यू जो दो नंबर्स के दरमियान में हो। बस यही तीन प्रॉब्लम है, यही तीन प्रॉब्लम है। अगर तो आपको 2 से कम, अब 2 से कम कहां तक जाते हैं हम, कंटिन्यूस केस में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ना, तो 2 से कम का मतलब है जी फिर तो ये -∞ तक चले जाएगा। यस, -∞ तक ही वो आपसे पूछ रहा है। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक, इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 से लेस सारी, ये वाली सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आपसे वो डिमांड कर रहा है कि जी ये वाली फाइंड करनी, ठीक है जी, यही फाइंड करनी है। तो कैलकुलेटर में फंक्शन है पी का। क्या करता है वो कैलकुलेटर? वो कहता है एरिया फ्रॉम -∞ टू अप टू, आप क्या जी 2, तो आपको बता देगा। यानी कि ये उसके पास पॉइंट खुद ही फिक्स है, उसके माइंड में है। वो कहता है जी -∞ का तो मैं स्टार्ट -∞ से लूंगा, आप बताएं कहां तक आपको एरिया चाहिए, हम कहेंगे 2 तक बता दे, बस यही हमें चाहिए, स्टार्ट यहां से और 2 तक, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। सेकंड, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर स्केच करूं, ये 2 और अब +∞ तक जाना है, ये वाला। और अब हमारा इशू है, हम कहते हैं जी स्टार्ट 2 से लेना है, -∞ से नहीं, स्टार्ट 2 से लेना है और जाना +∞ तक है। तो समझ लें कंप्यूटर का काम आपने उलट कर दिया। वो कहता जी पहले स्टार्ट मैंने लिया था -∞ से, कहां तक जाना था 2 तक वो आपने बताया, और अब हम उलट कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं स्टार्ट हम बताते हैं 2 से और जाना कहां तक है जी +∞ तक। तो कंप्यूटर कैलकुलेटर में वो आर के साथ मेंशन है। आर में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हम लिख देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट +∞ उसे खुद ही पता है, तो आर, और सिचुएशन आ गई बिटवीन दीज टू, ये 2, ये 3 और इसके बिटवीन ये वाला एरिया फाइंड करना करता है। तो फिर हम क्या करेंगे, मैंने जैसे वो कह दिया कि आपने तो फिलहाल ये बड़ा सिंपल सा रट्टा सा लगा लेना है, माइनस, चलें सॉल्व हो गया। मतलब क्या है कि जब आप ये काम करेंगे तो आप -∞ से 3 तक ये सारा एरिया ले लेंगे, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया आपने ले लिया। जब आप ये काम करेंगे तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप यहां से फिर स्टार्ट लेते हैं, लेकिन यहां तक का एरिया ले लेते हैं, ये वाला, और उसके बाद क्या करते हैं, हम कहते हैं जब माइनस करेंगे तो बिगर एरिया में से ये स्मॉलर एरिया आप माइनस कर देंगे जो मैंने 2 तक किया था, और बाकी जो है वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा।
तो यही 3 पॉइंट जो है वो लास्ट टाइम आप लोगों से मैंने शेयर जी। अब आपको अगर कोई फिलहाल इसमें कुछ चीज पूछनी है कि जी 3 पॉइंट बताएं, प्रोबेबिलिटी या एरिया से कह दे बिलो अ सर्टेन नंबर, प्रोबेबिलिटी और एरिया अबव अ सर्टेन वैल्यू, एंड थर्ड वन इज द प्रोबेबिलिटी और एरिया बिटवीन टू वैल्यूज। तो 2 जगह मैंने पी के फंक्शन यूज किए और एक जगह आर जो कि कैलकुलेटर में ऑलरेडी अवेलेबल था जी। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है, आई थिंक सो, तो मैंने कहा था कल आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, सिंपल है ये चीज। आई थिंक सो किसी को कोई इशू नहीं है। चले ठीक है जी। एग्जाम में मोस्टली, मतलब ये नहीं कह रहा कि यकीनन, बट मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम आएंगे जरूर प्रॉब्लम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रेलेवेंट, लेकिन मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। जब वर्ड प्रॉब्लम आए तो इसका मतलब है कि हमारा पहला काम क्या होगा कि उस प्रॉब्लम को स्केच करना। स्केच कर लेंगे ना तो उसके बाद बड़ा आसान है। चलिए जी, अब हम अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अ सॉफ्ट ड्रिंक मशीन is regulated so that it fill an average of 200 milliliters per cup। कोई मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फिल करती है ना, ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, वो कप में सॉफ्ट ड्रिंक फिल करती है और उस मशीन को ऐसे उसको ऑटोमेटिक किया हुआ है कि उसने अगर उसके नीचे एक कप रख दिया जाए तो उस कप में 200 ml का सॉफ्ट ड्रिंक फिल करता है, लेकिन एवरेज, यानी कि एग्जैक्टली नहीं, मे बी किसी कप में 205 ml कर दे, किसी में वो 195 ml कर, तो एवरेज जो है वो 200 ml। इफ द अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, कि उसकी कितनी मिकदार है, उसकी वैल्यू, अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चले बड़ा ही क्लियरली उसने बता दिया कि उसकी शेप कैसी है, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 ml। ना भी हमें बताए, एक उसने एवरेज दी हुई है, एक उसने स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, तो क्या ये दोनों पैरामीटर नहीं है नॉर्मल के? ये 2 पैरामीटर है ना, जिसे आप, इसे आप म्यू बोलते हो, इसे आप सिग्मा बोलते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये दोनों म्यू के पैरामीटर है ना। तो ये आसान होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानना। और आपने कहा जी मीन वेरिएंस दिया हुआ, ये तो बाइनोमियल के, सॉरी ये तो नॉर्मल के होते हैं, तो नॉर्मल से सॉल्व होगा जी, बिल्कुल नॉर्मल से। सेकंड, किस चीज की बात कर रहा है? अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। क्या वो 190 ml के बाद 191 ml, 190.3 ml भी तो हो सकता है, 190.4 ml भी तो हो सकता है, तो डेसिमल में आ सकता है, तो कंटिन्यूस, ठीक है ना, तो बड़े आराम से आप पहचान लेंगे। इसके बाद आपने ये इंफॉर्मेशन बड़ी टिपिकली लिखनी है। मीन अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, मीन अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक 200 ml, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 लिखा हुआ है। जो आप मीन की बात करेंगे, यानी कि जो मीन होगा, मीन तो ज्यादा चीजों का होता है ना, आप उसी की चीज को सिंगुलर बना लें, तो ये क्या बन गया, एक्स क्या बन गया, अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन अ कप। एक कप में सॉफ्ट ड्रिंक की जो अमाउंट होगी उसे हम एक्स कह देंगे, दूसरे कप में एक्स, तीसरे कप में एक्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तमाम की एवरेज क्या है 200। यानी कि ये जिसका मीन हो, यहां से वर्ड मीन को आपने ना अमाउंट लगा देना, बस सिंगल में कर देना है। अगर मैं कहूं कि म्यू इज द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ज्यादा होंगे तो मीन आएगा ना, तो मैं कहूंगा एक्स क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मार्क्स ऑफ आ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के नंबर को एक्स लिखेंगे। अगर मैं म्यू कह दूंगा मीन वेट ऑफ पीपल्स, मीन वेट, तो एक्स क्या गया, एक्स क्या होगा, वेट ऑफ अ सिंगल पर्सन, एक शख्स के वेट को एक्स के साथ, वो पहले के लिए एक्स कुछ और होगा, दूसरे के लिए यानी कि वेट एक्स कुछ और होगा, तीसरे के लिए कुछ और होगा, और इसलिए उसका मीन। तो आपने पहला जो काम करना है, पैरामीटर लिखने हैं ये, और उसके बाद देखना है ये किस चीज का मीन है, ये है मीन अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, इसका सिंगुलर बना के लिख दे, अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन अ कप।
अब उसने जो पहला क्वेश्चन हमसे किया ए पार्ट, कहता व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कप्स विल कंटेन लेस देन 224 ml। क्या लेस देन? अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक है ना, अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। फ्रैक्शन प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं ना 0.7, 0.8, तो कभी वो परसेंटेज बोलता है, कभी वो फ्रैक्शन बोलता है। कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कप विल कंटेन लेस देन 224 मिलीलीटर्स। या ऐसा कह लें कि वो आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक कप में सॉफ्ट ड्रिंक की मिकदार, एक्स को कहते हैं, लेस देन 224। ये क्वेश्चन उसने आपसे पूछा। what fraction of the cups will contain less than 224 milliliters? अब इस स्टेटमेंट को पहले तो ये जो इंफॉर्मेशन थी, इस इंफॉर्मेशन को लिख लिया। अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, शेप इज नॉर्मल, मीन इज 200, वेरिएंस इज 15 स्क्वायर। आल्दो हमें स्टैंडर्ड एविएशन दिया हुआ है, लेकिन जो पैरामीटर है वो वेरिएंस है, और यहां हम वेरिएंस ही लिखते हैं। अब स्टेटमेंट लिख दें। ये स्टेटमेंट है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कप विल कंटेन लेस देन, ये स्टेटमेंट है। एक्चुअली आप कह रहे जी बड़ा आपने शॉर्ट करके लिखा, ये एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पर नोट करके करवा दी है। ये देखिए, ये वही एक्सरसाइज, ये उधर मैंने कोई आपसे शेयर नहीं किया। फिर मैंने इसको z बनाया, z को कन्वर्ट किया, x बनाया और z में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके बाद इसमें कन्वर्ट कर दी, ये स्टेटमेंट इसके थ्रू इसमें कन्वर्ट कर दी, ये स्टेटमेंट इसके थ्रू मैंने इसमें कन्वर्ट कर ली। तो प्रॉब्लम तो हमने पहले सॉल्व किया हुआ, सिर्फ स्टेटमेंट्स आ गई इस दफा, सिर्फ स्टेटमेंट्स। ठीक, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कप विल कंटेन लेस देन 224, ये स्टेटमेंट लिख ली। हमें पता है जी कैसे बनाना है, पिछली एक्सरसाइज में भी बनाया हुआ। जी बन गया, और अब आगे जी कैलकुलेटर उठा लिया। क्या लिखा हुआ यहाँ? लेस देन है। चले हमें क्लियर हो गया, पी वाला फंक्शन लेंगे, पी 1.6 से कम, और यहाँ इंडिकेट किया हुआ है कि एक्चुअली ये 0 है, 1.6 यहाँ आएगा, और इससे कम वाली सारा का सारा एरिया, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.94। 94% चांस है कि चले एवरेज तो 200 ml फिल करनी है, लेकिन 94% चांस है कि किसी भी कप में सॉफ्ट ड्रिंक की जो मिकदार होगी वो 224 ml से कम होगी। क्लियर पॉइंट? B, what is the probability that a cup contain, जहर कप में अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक है ना, तो what is the probability that a cup contain x लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉफ्ट, बिटवीन, हमें पता है बिटवीन ऐसे लिखना है हमने, 191 to 209, ये है बिटवीन से। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी उम्र 30 साल से कम है, 25 साल से ज्यादा है, ये फर्ज करें मैं कह रहा हूं कि आपकी उम्र 20 साल से कम है, आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, तो कह दूंगा ना आपकी उम्र फिर 15 से 20 साल के दरमियान में है, क्योंकि 20 से तो ऊपर नहीं है, 15 से नीचे नहीं है, तो फिर बिटवीन ही बनता है ना। तो ये स्टेटमेंट है बिटवीन वाली। किस तरह से है बिटवीन स्टेटमेंट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कप कंटेन बिटवीन 191 एंड 209 ml, ये स्टेटमेंट लिख दी मैंने बिटवीन वाली, दिस वन। अब हमें पता जी में कैसे कन्वर्ट करना है। एक्चुअली आप ना पहले ये अगर क्वेश्चन कर लेंगे ना, ये देखें मैंने वही स्टेटमेंट सारी की हुई है एग्जैक्टली मैंने इसमें ये स्टेटमेंट विदाउट एक्स, वही बिटवीन 191 एंड 209, फिर मैंने जी लगा के इसको इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको मैंने ये पहले अलग-अलग किया हुआ था, अब मैं जरा जल्दी से कर रहा हूं क्योंकि कल मैं एक्सप्लेन कर चुका। तो जी में बनाया 2 पॉइंट है, तो फिर पी अपर वैल्यू माइनस पी लोअर वैल्यू, 45% चांस है कि वो मशीन कब फिल करेगी, तो उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक वो फिल कर पाएगी वो कहता है जी कि 191 ml से कम नहीं होगा और उससे ज्यादा ही होगा, और 209 ml से ज्यादा फिल नहीं करेगी।
45% चांस इतना बनता है। थर्ड वन है हाउ मेनी कप्स विल लाइकली ओवरफ्लो। उसमें ओवरफ्लो कब होगा, जितनी कैपेसिटी का कप हो उससे ज्यादा फिल हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए। इफ 230 मिलीलीटर कप आर यूज फॉर द नेक्स्ट 1000 ड्रिंक्स, एक कप में 230 ml तक का सॉफ्ट ड्रिंक आ सकता है। कहता है क्या चांस है वो ओवरफ्लो होगा। अगर वो 230 ml से ज्यादा फिल कर देगी सॉफ्ट ड्रिंक तो ओवरफ्लो होगा, ठीक है ना। अगर वो 230 ml उसमें सॉफ्ट ड्रिंक आ सकता है और मशीन 229 ml तक फिल कर दे तो ओवरफ्लो तो नहीं ना होगा। ओवरफ्लो तो सिर्फ उस वक्त होगा कि उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा का सॉफ्ट ड्रिंक उसमें फिल हो जाए। तो ओवरफ्लो उस वक्त होगा when amount of soft drink is more than 230, the cup will overflow। लेकिन उसने तो पूछा हुआ 1000 में से कितने कप ओवरफ्लो करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है आउट ऑफ 1। ये भी आउट ऑफ 1 है, ये भी आउट ऑफ 1 है। एक में से 0.94 कप, एक में से 0.45 कप। तो आपने क्या करना है, पहला काम आपने यही करना है कि पहला तो आप एक में से कैलकुलेट कर लेना कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कप हो तो ओवरफ्लो क्या होने का चांस। इस x को मैंने z में बदला, चूंकि ये राइट है, वैल्यू से प्लस इंफिनिटी तक जाना है तो r फंक्शन यूज कर लिया 0.0228। ये आउट ऑफ 1 है, यानी कि एक कप अगर 230 कैपेसिटी का एक कप उस मशीन के नीचे रखा जाए तो एक कप में से 0.0228 कप जो है वो ओवरफ्लो हो जाएंगे एक कप में से। हमारे पास तो इस तरह के 1000 है, ये आउट ऑफ 1 है, जस्ट मल्टीप्लाइड विद 1000 टू गेट आउट ऑफ 1000। तो ये एक्चुअली बनता है 22.8, जिसका राउंड फिगर क्या है 23 कप। तो तकरीबन 1000 में से 23 कप ऐसे होंगे कि मशीन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, कभी वो ज्यादा फिल कर देगी तो 230 ml से भी वो ज्यादा फिल कर देगी, बिल्कुल ऐसा होने का चांस है। और कहता जी 230 ml से ज्यादा कप में अगर अमाउंट आ गई तो वो ओवरफ्लो कंसीडर होगा। और देखिए ना स्टेटमेंट को पहले मैंने ट्रांसलेट किया, ये तो बड़ी सीधी सीधी थी, लेस देन, बिटवीन। ये स्टेटमेंट मुझे खुद थोड़ी समझ के लिखनी पड़ी कि जी 230 उसकी कैपेसिटी है, ओवरफ्लो कब होगा, इफ अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज मोर देन 230। एक दो और करते हैं, फिर मैं आपसे, अगर आपको कोई स्टिल कंफ्यूजन होगा तो मैं आपसे क्वेश्चन ले सकूंगा। द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर एन ऑटोमेटिक डिश वॉशर, एक मशीन है डिश वॉशिंग करती है, बर्तन धोती है, ऑटोमेटिक है, इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लाइफ उसकी जिंदगी कितनी है, किसी भी इक्विपमेंट की एक्चुअली ना जिंदगी से मुराद होती है कि खराब होने से पहले वो कितने देर चली है ना। ये बल्ब पिछले 1 साल से चल रहा है जी, इसकी बड़ी लाइफ है। प्लांट तो 2 दिन के बाद खत्म हो जाता है जी, इसकी कोई लाइफ नहीं है। द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ऑटोमेटिक डिश वॉशर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 3.5 ईयर। तो ये नाम ही लिखे हमें पता चल जाना था। एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 ईयर। 2 पैरामीटर है नॉर्मल के। लाइफ क्या है किसी भी डिश वॉशर की, कंटिन्यूस है, नॉट डिस्क्रीट। और कंटिन्यूस हमारे पास सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज नॉर्मल। कहता है इफ दिस टाइप ऑफ डिश वॉशर इज गारंटीड फॉर 24 मंथ, अगर 24 माह की गारंटी दी जाए डिश वॉशर की, और क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, कितने डिश वॉशर आपको बदलने पड़ेंगे। कोई कंपनी है, उन्हें अपने डिश वॉशर के डेटा के मुताबिक उनकी एवरेज लाइफ पता है 3.5 साल। हर डिश वॉशर 3.5 साल के बाद नहीं खराब होता, कोई साल के बाद हो जाता है, कोई 6 साल चलता रहता है। 3.5 साल उसकी जो है वो वर्किंग लाइफ है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 ईयर। इफ दिस टाइप ऑफ डिश वॉशर इज गारंटीड, क्या कहता है दुकानदार कि जी ये 24 माह गारंटी है, मैं बदलने का रवादार हूं अगर इस गारंटी से पहले पहले खराब हो जाए। ऐसा ही होता है ना, कब आप दुकान पे लेके जाते हैं, 2 साल का उसने आपको कहा था, 1.5 साल हो चुका है आपको डिश वॉशर लिए, खराब हो गया, आप कहें यार बदलो इसको, तुमने कहा था 2 साल है। लेकिन
2 साल से ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो फिर तो नहीं ना आप जाके उसे कहोगे रिप्लेस करो, क्योंकि उसकी गारंटी पीरियड 2 साल का था। ऑल्दो डिश वॉशर की लाइफ 3.5 साल है, लेकिन कंपनी ने ये तो नहीं करना ना कि 3.5 साल को आपको गारंटी दे दें और 60-70% पहले खराब हो जाए, सबको बदलना पड़े। तक इस हिसाब के मुताबिक कितने परसेंट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सबसे पहले ना म्यू लिखा करें, इसको बाद में लिख लिया करें। ये किस चीज का मीन है? ये है मीन लाइफ ऑफ डिश वॉशर। मीन लाइफ ऑफ डिश वॉशर, एक्स लिखना आसान है, लाइफ ऑफ आर डिश वॉशर। मीन लाइफ ऑफ डिश वॉशर, इसका सिंगुलर बना दें, लाइफ ऑफ अ सिंगल डिश वॉशर, एक डिश वॉशर की लाइफ को एक्स कह दें। स्टैंडर्ड एविएशन दी हुई है। इस डेटे को, ये जो 3 स्टेटमेंट है या ये सारे स्टेटमेंट है, बड़ी सिंपल आप करके एक तरह लिखें कि जी एक्स लाइफ ऑफ अ डिश वॉशर है, शेप उसकी नॉर्मल है, मीन उसका ये है, वेरिएंस उसका ये है, शेप नॉर्मल है, डिश वॉशर है, तो सारा कुछ ही आपने लिख लिया। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। व्हाट परसेंटेज 100 में बताना है। हम पहले 1 में बता देते हैं, फिर 100 वाली तो इतनी मुश्किल नहीं है। किस डिश वॉशर को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी लाइफ क्या होगी? एक्स लाइफ, कितनी लाइफ होगी तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा? ये गारंटी से कम होगी। गारंटी कितनी है? 24 मंथ्स की। अगर 24 मंथ से उसकी लाइफ कम होगी तो हमें रिक्वायर रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। यही उसमें तो चेक कर लेते हैं कि क्या चांस है कि किसी एक डिश वॉशर की लाइफ 24 मंथ से कम होने के क्या चांसेस हैं। इफ द गारंटी फॉर 24 मंथ्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो मैंने 2 लिखा हुआ। आपने कहा जी 2 माह तो नहीं है। देखें ये ईयर है। जब मुझे प्लस माइनस करना है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो ये तो आ जाएगा 3.5, ये आ जाएगा 1, तो क्या इधर 24 रख दूं? वो मंथ्स है, वो ईयर है, और प्लस माइनस डिवीजन करनी हो, डेटा मस्ट बी इन सेम यूनिट्स। इसलिए मैंने कह दिया कि गारंटी लेस देन 24 नहीं में, बल्कि ईयर में 2 साल बन। अब इसको आप कन्वर्ट कर दें। हमें पता है 2 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 1, ये बन गया। अब जरा अपने प्रॉब्लम पर आ जाएं, कैलकुलेटर पिक करें। क्या फाइंड करना? लेस है, लेस है ना, तो लेस के लिए क्या? पी वाला फंक्शन 0.69 और ये तकरीबन 6.9% के राउंड अबाउट बनता है। यानी कि अगर आप इस डेटा के मुताबिक डिश वॉशर की गारंटी 2 साल अगर आप सेट कर देते हो, 2 साल, तो उस 2 साल गारंटी पीरियड के मुताबिक तकरीबन 6.9% जो डिश वॉशर्स हैं उन्हें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। उन्हें आप जो है किसी ना किसी तरह से उनकी लाइफ जो है वो उससे खत्म हो जाएगी, एंड यू हैव टू रिप्लेस दैट डिश वॉशर। तो देखें, जब आप प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो असल कैलकुलेशन तो सिर्फ इतनी है, और मेरा ख्याल है कि ये 10 to 20 सेकंड की सारी कैलकुलेशन। लेकिन प्रॉब्लम बनाना कि पूछा क्या है, वो ज़ाहिर है कि वो एक एक्सरसाइज है, इसी पर आपका टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम होगा। A lawyer commutes daily, जाता है from his home to his office। हमेशा रोजाना वो अपने घर से, लॉयर जो है वो अपने दफ्तर जाता है। On the average, the trip one way takes 24 minutes। सिर्फ जाने जाने की बात कर रहा है, वन वे। एवरेज की बात कर रहा है, रोजाना 24 मिनट नहीं। कभी रश कम हुआ, 20 मिनट में ऑफिस पहुंच गया। रश ज्यादा हुआ, रास्ते में ही आधा घंटा लग गया। सारा उसने, फर्ज करें जैसे मैं यूनिवर्सिटी से अक्सर यहाँ पर, अब तो खैर यूनिवर्सिटी ऑफ है, कॉलेज नहीं हम डायरेक्टली जाते, लेकिन मुझे पता था कि मैं जो अपनी यूनिवर्सिटी से कॉलेज क्लास के लिए अगर निकलूंगा तो मुझे पता था कि मुझे तकरीबन राउंड अबाउट 25 मिनट 26 मिनट के राउंड अबाउट लगते थे। मैं रोजाना भी अगर 25-26 मिनट पहले निकलता था तो कभी तो 5 मिनट पहले ही क्लास से पहुंच जाता था और कभी 10 मिनट बाद में।
जिस दिन वो कचहरी वो जिला काउंसिल के आगे रश होता था, सड़क ब्लॉक होती थी, फिर मैं वापस जाता था, तो उस दिन 25 की बजाय 45 मिनट पर पहुंचता था। तो रोजाना तो मेरा टाइम ये नहीं था, लेकिन मैं रोजाना तो नहीं कर सकता कि 45 मिनट पहले निकलूं। हो सकता है कभी भी वो सड़क ब्लॉक ना हो, तो मैं हमेशा आधा घंटा पहले आके बैठा रहूं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कि जी वो अपने घर से अपने ऑफिस जाता है, कभी देर बाद पहुंच जाता है, कभी जल्दी भी पहुंच जाता है, कहते 24 मिनट एवरेज में लगते हैं। और वेरिएशन, ये वेरिएशन मेजर करता है ना, रोजाना 24 मिनट नहीं, कभी ज्यादा कभी कम, तो कहता है ये है। तो इस वक्त डेटा है टाइम का, कि उसे कितना टाइम लगता है फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस। अज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिप टाइम्स टू बी नॉर्मल। वैसे ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, हमें पता टाइम है, टाइम कंटिन्यूस है, और वैसे भी पता चल रहा है कि दो पैरामीटर दे रहा, मीन और वेरिएंस, किसके, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये नॉर्मल की। लेकिन बहाल पहले मीन लिख लें। मीन टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम होम टू ऑफिस, मीन टाइम, तो एक्स क्या होगा, टाइम इन मिनट्स फ्रॉम होम टू ऑफिस, एक दफा का, एक दफा अपने घर से अपने दफ्तर जाएगा, कितना टाइम लगेगा, उसे मैं एक्स कह दूंगा। कभी एक्स कुछ होगा, कभी एक्स कुछ होगा, कभी एक्स कुछ होगा। अगर 30 दिन का डेटा है तो 30 एक्स होंगे, उनका एवरेज 24 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास डेटा क्या। अब जरा फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रिप विल टेक, ट्रिप टाइम यानी कि कितना टाइम लगेगा, कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा, कम से कम, एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट जरूर लगेंगे। पहले तो स्टेटमेंट को लिख लें कि टाइम जो उसे डेटा आपने लिख लिया कि जी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, टाइम 30 मिनट एटलीस्ट। अच्छा इक्वल भी लगा दें, ना भी लगाए ना, कंटिन्यूस में खैर होती, कंटिन्यूस में बिल्कुल खैर है, तो कोई बात नहीं। आपने कहना जी कि 30 से ऊपर जाना है, भाई आपको पता है 30 से ऊपर क्या नंबर होता है। कंटिन्यूस केस में मैं लिख रहा हूं, मिलियन जीरो लगा दें यार, 1 लिख दें, इतने जीरो के बाद 1, तो कैलकुलेशन इसके साथ कर दें या सिर्फ 30 के साथ ही कर लें, तो आंसर तो वही आने है ना। इसलिए कंटिन्यूस केस में इक्वल साइन लगाना है कि नहीं लगाना, आपने देखा मैं किसी जगह केयर नहीं कर रहा, लगा दें ठीक है, नहीं लगाएं फिर भी ठीक है। अच्छा जी, अब आप एक्स को पहले जी में बदलना है, जी में बदलने का मसाला तैयार है, हमने घर में इंग्रेडिएंट बना के रखे हुए हैं, लहसुन प्याज तैयार है, डाल दें इसमें, जी बन जाएगा। अब क्या करना है, चेक कर ले 1.58। अच्छा जी, क्या इससे कम के इससे बड़ी, इससे बड़ी, तो फिर आर के पी आर, सिंपल 0.057। तो 5.7% चांस है कि अगर वो अपने घर से अपने ऑफिस के लिए जाएगा तो उसे कम से कम 30 मिनट रास्ते में टाइम लग जाएगा। कहता है ऐसा होने के 6% चांस है ना, 5.7%, क्योंकि 24 मिनट में तो एवरेज में पहुंचता है ना, तो कभी कभी तो ज्यादा टाइम भी तो लग सकता है ना। तो कहता है 30 से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ऐसा होने के बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन कितने हैं, 5.7%। Second, what is the probability that a trip will differ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये आगे आगे जो 4-5 है ना, ये जरा ट्रेडिशनली हटके हैं, मतलब कंसेप्चुअली हटके हैं, तो मैं इसको जरा थोड़ा सा डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करूं। मैं उसी साइड ले लेता हूं, बोर्ड ले लेता हूं इसका। अच्छा अगर आपने ये चीज लिखनी हो कि दो नंबर्स हैं, एक ए है नंबर, फर्ज करें, यानी कि दो नंबर्स हमारे पास हैं, और अगर हमने ये चीज लिखनी हो कि दोनों नंबर्स आपस में, एक नंबर दूसरे नंबर से डिफर कर रहा है 5, एक ए है एक नंबर बी है, ये पहले भी मेरा ख्याल है कि हमने प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया था, वो 5 डिफर कर रहा है आपस में, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 या b माइनस ए इज इक्वल टू 5। आपने कहना जी डिफरेंस 5 है, लेकिन ये नहीं पता कि बड़ा कौन है। देखिए इसमें a ग्रेटर है इस स्टेटमेंट के मुताबिक, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक b ग्रेटर है। तो जब लफ्ज आ जाए
कि देखिए मैं आपको कहता हूं यार, वो दो स्टूडेंट है ना, उनकी एज का डिफरेंस है आपस का 2 साल का, तो ये तो नहीं मुझे पता कौन 2 साल बड़ा है कौन 2 साल कम है। मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि उनका एज डिफरेंस 2 साल का है। वो जो फलां दो लोग हैं, 2 दोस्त हैं, उनका एज डिफरेंस आपस का 2 साल का है। लेकिन इस स्टेटमेंट से कतई पता नहीं चलेगा कि उनमें से बड़ा कौन है। ठीक, या तो आपको ये 2 स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, ये 2, या इसके इक्विवेलेंट आप लिखेंगे a माइनस बी और इसको एब्सोल्यूट करना इज इक्वल टू 5। कतन मतलब ये नहीं है कि a बड़ा है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि दोनों के दरमियान डिफरेंस 5 है, लेकिन हमें नहीं पता कौन बड़ा है। तो फिर हम इस स्टेटमेंट को या तो ये 2 स्टेटमेंट हम लिखेंगे या उसके इक्विवेलेंटली ये एक स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 5 बट वी डोंट नो विच नंबर इज ग्रेटर देन द अदर वन। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट लिखनी हो कि ए बी से 5 बड़ा है, फिर जरूर ये लिखेंगे ए जो है वो बी से 5 बड़ा है। आपको पता है जब देखना हो ना कि कौन किससे बड़ा है, तो आप क्या करें, उन दोनों को माइनस कर लें। जब ये चेक करना हो, ये इस चीज का कंपैरिजन रिक्वायर्ड हो कि विच वन इज ग्रेटर देन द अदर वन, तो आप उन दोनों को आपस में माइनस कर लें। जब आप माइनस कर लेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए जो कि आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे ए बड़ा है बी से। कितना बड़ा है? 5। ठीक है ना? अच्छा, अगर इस स्टेटमेंट को मैं लिखूं और आंसर आ जाता है -5, नाउ बी इज ग्रेटर देन ए, हाउ मच? 5। पॉजिटिव आंसर आ गया। कहते हैं ना बड़े बड़े का सिंबल साथ आता है। अब यहां पर नेगेटिव का सिंबल साथ आ गया, इसका मतलब बड़ा तो फिर बी होना, क्योंकि इसका तो सिंबल नेगेटिव है, इसका तो पॉजिटिव है ना। डायरेक्शन मेंशन हो कौन बड़ा है, तो फिर तो आप ऐसे लिखेंगे। डायरेक्शन मेंशन नहीं है, कौन बड़ा है, बस पता है डिफरेंस है, तो फिर उस स्टेटमेंट को हम इस तरह से मेंशन करेंगे। तो एक तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी कि जी स्टेटमेंट के मीनिंग क्या है। अच्छा, अब दूसरा जो इसकी ट्रांसलेशन है कि अगर हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखें, फर्ज करें x एब्सोल्यूट लेस देन और इक्वल टू 5। सिर्फ एक ही लिखा हुआ, मतलब 2 स्टेटमेंट्स नहीं मैंने लिखी। इस स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन होती है x इज बिटवीन -5 एंड +5। इस स्टेटमेंट का यह मतलब है। x यहां लेस देन का वर्ड है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसकी अगर ट्रांसलेशन करनी हो तो हम ये लिखें। मैं अब उस स्टेटमेंट की डेरिवेशंस पे नहीं जा रहा, बस ये, यानी कि इस स्टेटमेंट को 2 चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। एक तो मैंने आपको वो डिफरेंस समझाया कि जी अगर दोनों का डिफरेंस लिखना हो और ये ना पता हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप एब्सोल्यूट करके लिखेंगे। और अगर मेंशन हो कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, तो वो आप उसका एब्सोल्यूट नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज जो आपको समझा रहा हूं वो ये है कि जी इस स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन का क्या मतलब है कि अगर किसी नंबर के साथ एब्सोल्यूट हो लेस देन और इक्वल टू 5 हो, तो उसका मतलब होता है कि x इज बिटवीन -5 टू +5। लेकिन अगर एब्सोल्यूट ही हो और यहां ये सिंबल हो, यहां पर ये सिंबल हो, तो फिर इसका मतलब है x इज आउटसाइड, बाहर है, बिटवीन उन दोनों के अंदर है, आउटसाइड है, बाहर है, -5
-5 and +5। बिटवीन का मतलब है वो यहां पर है, बिटवीन का मतलब है कि वो यहां पर है, और आउटसाइड का मतलब है कि वो यहां पर है, यहां पर है। स्टेटमेंट में लेस देन और इक्वल टू हो, एब्सोल्यूट हो, तो इसका मतलब है बिटवीन है। एब्सोल्यूट हो, ग्रेटर देन हो, इसका मतलब है वो एक्स जो है वो कहां पर है, वो आउटसाइड। तो दो चीजें आपको समझाई कि डिफरेंस पता नहीं कौन बड़ा है तो कैसे लिखते हैं, सेकंड कि जी इसकी ट्रांसलेशन कैसे है कि अगर किसी नंबर के साथ एब्सोल्यूट लगा हुआ हो और लेस देन और इक्वल टू हो तो उसका मतलब होता है बिटवीन, उसी के साथ माइनस भी लगाएं, उसी के साथ प्लस भी लगाएं और कह दें बिटवीन दिस। लेकिन अगर ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ हो, ग्रेटर देन का, तो फिर आपने लिखना आउटसाइड -1 एंड +1। अगर लेस देन का सिंबल हो तो फिर लिखना है बिटवीन -1 एंड -5 एंड +5। ये एक्चुअली इसमें यूज होने हैं, इसलिए मैंने इसको पहले एक्सप्लेन आपके लिए कर। अब जरा देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रिप, टाइम किसके साथ लिख रहे हैं, टाइम को एक्स के साथ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रिप विल डिफर फ्रॉम मीन बाय लेस देन 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टाइम विल डिफर फ्रॉम मीन, ये लिखना है टाइम डिफर फ्रॉम मीन। अब पता नहीं एक दफा का जो टाइम है वो मीन से ज्यादा भी, तो एक दफा का टाइम, एक दफा से हो सकता है 24 से ज्यादा मिनट भी लगे, और हो सकता है एक दफा से 24 से कम भी लगे। तो उसने लिखा हुआ है दैट अ ट्रिप टाइम विल डिफर फ्रॉम मीन बाय लेस देन 5 मिनट्स। लेकिन ये नहीं पता, डिफर कर रहा है लेकिन ये नहीं पता कि वो टाइम मीन से ज्यादा 5 मिनट है या टाइम मीन से कम है, वर्ड सिर्फ डिफर का है। तो फिर मुझे एब्सोल्यूट लिखना है, ये पूछा हुआ, ये पूछा हुआ टाइम एक्स डिफर कहां से, मीन, लेस देन 5 कौन टाइम ज्यादा है मीन से या टाइम मीन से कम है, 5 पता नहीं, डिफर है, एब्सोल्यूट लिखना है। तो आपको ये जो स्टेटमेंट है, अब उसने ये पूछी हुई है एक्स टाइम डिफर फ्रॉम मीन लेस देन 5, और चूंकि मेंशन नहीं है तो मैंने एब्सोल्यूट। दूसरी चीज इसमें, अब आपने इसका जी बनाना है, जी बनाने में याद है 2 स्टेप होते हैं, एक्स पहला स्टेप मीन माइनस कर दें, दूसरा स्टेप डिवाइड कर दें। आप देखें आधा जी बना हुआ है, हाफ कुक हुआ है, मैंने कहा था ना मसाले डालने हैं जी बनाने के लिए, तो आधा मसाला तो डला हुआ है, हाफ कुक तो हुआ है, आधा काम किया हुआ उसने, पहला स्टेप किया हुआ है, आपको एक्स में से म्यू माइनस करके दिया हुआ है। ओके, फिर तो एक क्या रह गया है, जब सिग्मा से डिवाइड करना रह गया, और वो सिग्मा कितना है 3.8, हाफ कुक हुआ है। 5 जो है वो आधा जी बना हुआ है, क्या है जी आधा जी, कि जी एक्स में से म्यू माइनस करके आंसर दिया हुआ 5, तो आधा जी बना दिया, यानी कि ये उसने खुद बना दिया, जी बनाना था ना, बस आप कहें फिर इसका मतलब ये काम रह गया, हाँ यही रह गया, तो 3.8 से डिवाइड कर देंगे, तो देन जी 3.8 से डिवाइड किया तो 1.2 आ गया, और स्टिल देयर इज अ एब्सोल्यूट। अच्छा जी, अब एब्सोल्यूट है, इसका मतलब बिटवीन भी हो सकता है, इसका मतलब आउटसाइड भी हो सकता है, ये सिंबल आपको बताएगा। ये सिंबल लेस देन है, अगर लेस देन हो तो फिर क्या पढ़ते हैं हम, बिटवीन, किसके बिटवीन, एक दफा इसके साथ माइनस लगा दिया, एक दफा इसके साथ प्लस लगा दिया और कह दिया बिटवीन। एक बताया आपको कि हाफ कुक जी है, फुल कुक नहीं बनाना, हाफ कुक हुआ है,
ये बन गया। दूसरा बता दिया कि जी ये अगर एब्सोल्यूट हो ना तो इसको ट्रांसलेशन बड़े एहतियात से करनी है, यहाँ लेस का है तो फिर ये स्टेटमेंट बनती है। हाँ, इसके बाद वाला काम आसान है। ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है एरिया बिटवीन दीज टू वैल्यूज। तो बड़ी वैल्यूज का पी माइनस स्मॉल वैल्यूज का पी और आंसर आ गया 0.8132। देखे ना, इसमें 3-4 चीजें आई। डिफर आया, कैसे लिखना है, हाफ कुक हुआ था वो कैसे लिखना है, एब्सोल्यूट का क्या मतलब है जी, बिटवीन है, और देन बाकी काम किया। थर्ड वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रिप विल बी ग्रेटर। ट्रिप टाइम को एक्स कहते हैं, मीन को म्यू कहते हैं। कहता है ये बड़ा है, एक्स बड़ा है, विल ग्रेटर देन मीन बाय लेस देन 5। अब इसको कैसे लिखना है? अब उसने बता दिया कौन बड़ा है, स्पेसिफाई है ट्रिप टाइम। फर्ज करें मैं ऐसे लिखता हूं, +5 आ रहा है ना, प्लस किसका साइन है? टाइम का। तो कहता है कि टाइम मीन से ज्यादा लगेगा 5, लेकिन यहां तो लिखा हुआ लेस देन 5। ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी। इस दफा उसने कहा है कि एक्स टाइम बड़ा है म्यू से। यहां नहीं पता था कौन बड़ा है, डिफर किया था तो मैंने एब्सोल्यूट लगाया था। यहां मुझे पता तो मैंने एब्सोल्यूट नहीं लगाना। अब चूंकि यहां एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका कतन मतलब बिटवीन नहीं है, लेकिन हाफ कुक जी बना हुआ है, जी उसी तरह बन गया। अब नॉट बिटवीन, बिटवीन नहीं है बल्कि लेस देन है। लेस देन है, 1 पॉइंट से लेस है ना, तो वो पी वाला फंक्शन लग जाएगा और ये आंसर है। दोनों में डिफरेंस क्लियर करेंगे। डिफर करने का मतलब है कि हमें ये नहीं पता कौन बड़ा है। ए बड़ा है, बड़ा क्लियर है, पता है कौन बड़ा है, तो फिर ऐसे लिखेंगे। What is the probability that a trip will differ from mean? फिर differ आ गया, पता नहीं कौन बड़ा है। differ from mean by more than 5। चूंकि differ का वर्ड था, more than 5 था, more than 5। अब ये जो more than 5 है, इसका मतलब है आउटसाइड, आउटसाइड +5 एंड -5। ये जमा कर। अच्छा, एक मैंने ये एक्सरसाइज आपको ये की हुई है ना, ये देखिए ये की हुई है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ लें, चले आउटसाइड है, ये पता कैसे आएगा? ये आएगा पी के साथ। सॉरी, इसको पहले जी भी तो बनाना है ना, अभी हमने इसको पहले जी भी बनाना है। जी में देखते हैं हाफ कुक बना हुआ था, तो ये बनता है जी 1.32। ग्रेटर है, इसका मतलब आउटसाइड ये वाला एरिया, और फिर ये वाला, दोनों ये हमारे आंसर करना। अच्छा, ये एरिया बनता है फ्रॉम माइनस एफिनिटी टू वैल्यू, तो इस एरिया को तो इससे करना। और ये बनता है फ्रॉम वैल्यू टू प्लस इंफिनिटी, तो इस एरिया को इससे कर लें। ठीक है, तो आप क्या लें कि मैं फिलहाल, मैंने तो वैसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज किया था। आप प्रॉब्लम करें तो देखिए, ये उसी वक्त पॉसिबल है कि अगर आप प्रॉपर इसकी स्ट्रक्चर की तस्वीर बना देंगे तो फिर आपको समझ आ जाए कि जी ये वाला लेना है, ये लेना है माइनस इनफिनिटी टू वैल्यू पी, और ये है वैल्यू टू प्लस इनफिनिटी आर। ये और ये दोनों चाहिए, तो आप लगा करके देख लें। आप किसी तरह से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक मैंने करना है, और फिर बाकी जो 2-3 है वो कल करेंगे। What is the probability that a trip will greater than mean? पता चल गया जी, ट्रिप ग्रेटर है by more than 5। अब देखिए फर्क मैं बता रहा हूं ना, यहां एब्सोल्यूट लगाता हूं जब पता नहीं होता कौन ग्रेटर है, डिफर कर रहे हैं, और जब पता चल जाता कौन ग्रेटर है, जो ग्रेटर है वो पहले लिख देते हैं। x - 5 by more than 5, z बनाया, और चूंकि ये 1.32 से ऊपर सिर्फ लेना है सिर्फ, तो r, और ये बड़ा प्रॉब्लम जो है वो
हमने सॉल्व कर। ठीक है जी, यहाँ तक आप ये नोट्सों में भी ये एग्जांपल है, आप इसे पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें 3-4 चीजें हैं। बार बार एक ही चीज इतनी दफा कर रहा हूं ताकि वो वैसे ही रटी जाए, वैसे ही वो आपको याद हो जाए कि जी डिफर का मतलब पता नहीं कौन बड़ा है, एब्सोल्यूट करके लिखेंगे। दिस ग्रेटर, जो ग्रेटर होता है वो पहले लिख दिया जाता है। ठीक है जी, एक दफा आप कर लें और कल जो है जो भी आप इसके रेलिवेंट आप किया करें। मेरी कोशिश होती है कि एक दफा आप घर में जाके ना इसको सेकंड थॉट जरूर दिया करें। सेकंड थॉट जो है वो आप जरूर उसको दिया